जी खुश आमदीद नाजरीन। बात कर रहे थे बुखारी साहब हम करप्शन पे, और वो लतीफा मैंने अपने ऐसे भरे पड़े हैं हमारे लतीफे। हमारे एक होते थे एक जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो बड़े नमाजी परहेजगार आदमी थे, तो उन्होंने किसी से तय किया कि वो पैसे वैसे तुमने देने हैं, तो पैसे लेने चला गया तो वो लेट आया, और लेट आया तो ये नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज पढ़ते हुए उसने उसको पैसे दिखाए और दुआ मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं लेता, तुम ये मुसल्ले के नीचे रख दो। तो मतलब इतनी भरी, ये मैं बात कर रहा हूं जब मैं जवान होता था। अब तो शर्म और धड़ल्ले की कोई इंतहा नहीं। और इस लेवल पे आप छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3%, 5%, 7%, 2%, 1% ऐसे जिसे गिनी जा चुकी हुई है कि हमने 25% तक इस तरह करप्शन जो है सिल गई हुई है। जैसे मामलात मेरे ख्याल से कॉलर लाइन पर है तो उनसे कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी फरमाइए। सर अफसर खान बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान लौरलाई से सर। जी जी सर मौजूद बड़ा खूबसूरत मौजूद है सर। सर बात ये होनी चाहिए सर, सब लोगों ने कहा था कि करप्शन क्यों है, करप्शन के वजह कौन कौन से है। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। सर कह रहे कि निजाम तो सारा अच्छा है, जिस तरह मुशर्रफ आता है इसने डिवोल्यूशन प्लान करवाया है, कोई निजाम बार बार नए नए निजाम इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। मेरे ख्याल में निजाम सारे अच्छे होते हैं, उनसे सिर्फ बुराई निकाल दी जाए। दूसरी बात ये होती है कि असल ये देखा जाए कि मीडिया वाले कितने सिंसियर होते हैं। क्या आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं, कहा जाता है कि मीडिया वाले भी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, बाज़ औक़ात उनके हक में उनके खिलाफ कॉलम लिखे जाते हैं, उनके खिलाफ टीवी पे प्रोग्राम किए जाते हैं। और सर निज़ाम तालीम जो है सर वो भी करप्शन के हवाले से ज़ाहिर है कोई ऐसे सिलेबस हमारे पास है नहीं जो हम लोगों को तालीम दे सके। सबसे बढ़कर सर लीडरशिप की मेरे ख्याल से कमी है। आपने क़ायद आज़म का मिसाल दिया है, ज़ाहिर क़ायद आज़म पे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे होते हैं। हमारी सियासत में देख लें नवाज शरीफ से लेकर के ज़रदारी साहब तक, आपके प्रोग्राम में आप लोग बताते हैं कि नवाज शरीफ पे उनके अकाउंट्स कहाँ पर है, नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स कहाँ पर है, कोई जदा में महल बना रहे, कोई कहाँ पे महल बना रहे। तो सर ये वजह होती है जब हम लोग देखते हैं जब हमारे पास लीडरशिप नहीं है तो लोग किसको देखते हैं। जब लीडर करप्ट है तो ज़ाहिर आवाम भी करप्ट होगा। इसके अलावा सर सबसे बढ़कर मेरे ख्याल से तालीम जो करप्शन की राह में, हम नहीं कि हम लोग तालीम याफ्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। 47 में तालीम नहीं था, लोग करप्ट नहीं थे। आजकल तालीम ज्यादा है और करप्शन भी ज्यादा है। जो लोग अब्रॉड से पढ़ के आते हैं जैसे जरदारी साहब नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वही सबसे ज्यादा करप्ट है। चलिए आपकी बात मुकम्मल हो गई। मीडिया का जवाब तो मैं देता हूँ और ये अगर आप इजाजत दें मुझे। देखिए मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं बिल्कुल ये कहने के हक में नहीं हूं कि हम बहुत बड़े पाकबाज लोग हैं। मीडिया में भी बहुत कुछ होता रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि मीडिया भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन सारे मीडिया को इस तरह से बेईमान या रिश्वतखोर या करप्ट कह देना, लेकिन एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो पब्लिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहचानती है। मगर और यह जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो ये है कि कम से कम ये रोल तो अदा कर रहा है, चाहे जिस भी लेवल पे कर रहा है। बताऊं आपको कि अवेयरनेस पब्लिक जो है ये बहुत तेज है, जो कॉलम पढ़ती है और जो मेरा आपका और बाकी लोगों का प्रोग्राम देखती है। इनको जरा पता चल जाए कि इस शख्स ने इस तरफ लाइन ली है, वो पहचान जाते हैं कि कुछ ना कुछ चल गया है और अगली कॉल में या अगले राब्ते में इसका इजहार कर देते हैं। एक करप्शन और कमाल किया जिसको हमने लीगलाइज कर लिया हुआ है, और वो है प्लॉट की करप्शन। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और 43 में कहां से शुरू हुई आप हैरान होंगे। पीरफ पगाड़ा को फांसी की सजा हुई, उनकी जमीनें मक्खी झील की जो थी वो लोगों ले ली गई, जब्त कर ली गई। जब पाकिस्तान बना तो वो कहते थे कि हमारी जमीनें हमें वापस मिलेंगी। आप हैरान होंगे कि वो पूरी की पूरी जमीनें जो थी, कई हजार एकड़ जो थी, वो कहा गया कि ये वेटरन्स फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर को दी जाएंगी, जिन्होंने अंग्रेज के लिए जंग लड़ी। जी से ये कॉलर एक हमारे साथ है चुगताई साहब लाहौर से। जी चुगताई साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं शौकत चुगताई लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि आपने करप्शन पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। सर सलाम, ये मैं करप्शन पे आप बात कर रहे थे तो मैं आपको सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता था कि मेजर जो चीज है करप्शन में वो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जहां
करप्शन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से है कि एक्सचेंज की इतनी है, एसडीओ की इतनी है, ऐसी की इतनी है। ये फॉर द लास्ट 100 ईयर चल रही है। और इसमें अगर आप इन महकमों में जाएंगे तो गवर्नमेंट का 100 रुपए में से अबाउट 40 रुपीज या 45 रुपीज इसमें चले जाते हैं, जो कहीं नजर ही नहीं आते। ये इनविजिबल करप्शन है। हम दूसरी करप्शन पे देख रहे हैं जो बहुत ही बड़ी है, लेकिन जो 100 रुपए से 40 रुपए आपके बजट में से करप्शन में चले जाते हैं। एक्सचेंज की करप्शन एसडीओ ने परसेंटेज लेनी है, हेड क्लर्क ने लेनी है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र कर चुके हैं पहले, मैं बुखारी साहब इस पर जिक्र कर चुका था। हमारे दोस्त थे दिलदार पर भट्टी, लेकिन उन्होंने टर्म बहुत अच्छी इस्तेमाल की है, डिपार्टमेंट्स में इंस्टीट्यूशनलाइज। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब है जिसको दुनिया पूरी कहती है कि रेंट सीकिंग। मसलन तुम मेरे इलाके से बजरी उठाते हो, पैसे दो। तुम मेरे इलाके से रेत उठाते हो, पैसे दो। तुम सड़क भत्ता, और ये कुछ ना करते हुए आप उससे भत्ता लेते हैं आम आदमी से। ये वो इजी मनी ड्राइव करने का जरिया है। तुम यहां रेडी लगाते हो, पैसे दो। तुम ये अच्छा, एक और मैं आपको इंस्टीट्यूशन माफिया जन्म दिए हैं। दिलदार पर भट्टी एक बड़ा मजेदार फिक्रा बोलते थे कि एक एक्शन, आम एक्शन वो होता है कि जो एक बजट से पुल बनाता है, और अच्छा एक्शन होता है जो एक बजट से पुल भी बनाता है और डिफेंस में अपना घर भी बनाता है। तो हमने वो कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली हमारे। और इसको भी डिस्करेज करने के लिए सोच नहीं सकते कि जितना हमारा बजट होता है, आप जरा सा पहले अगर चले जाए ना, विलेज एड के प्रोजेक्ट अख्तर हमीद खान वगैरह काम करते थे, आपको उस जमाने की बिल्डिंग्स आज भी सलामत नजर आएगी। उनकी वो कलवर्ट्स और पुलियां, वो चीजें सलामत नजर आएगी, पुराने 60s की 50s की। आज की बिल्डिंग जो है वो डवाडोल खत्म। आप 400 साल 600 साल की बिल्डिंग्स खड़ी हैं। जी, वो करप्शन नहीं थी। एक ये पूरा शालामार बाग जो है 2.5-3 लाख रुपए में बना था, लेकिन आज भी वो सलामत है। और 2 साल आज उसकी मरम्मत पे 8 साल लगते हैं। हमारे यहां तो ठेके इस तरह देते हैं सड़क के, नई नहीं बनाएंगे कि इसके आप पैच वर्क कर दें। जी जी, वो तो इसलिए को बाय द टाइम वो एंड पर पहुंचते हैं, पीछे से पैच वर्क दोबारा उखड़ना शुरू हो जाता है और नए सिरे से। अच्छा, एक्सटेंसिव लेवल पे हमें करप्ट किया। एक और बड़ा मसला है, हमें करप्ट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी। आपको पता है कि किक बैक्स जो होती थी, मतलब आपने सबमरीन खरीदनी है, आपने जहाज खरीदना, लीगलाइज्ड, उसके ऊपर लिखते थे पी फैक्टर। पी फैक्टर का मतलब यह है कि अगर आपने 20 लिखते थे नहीं, अब तक लिखते हैं। अब तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी ये सरकोजी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, उसी जमाने के फ्रांस का उन्होंने वापस रिवर्ट बैक किया। अब वो कहते थे कि अगर तुमने 25 अरब रुपया पाकिस्तानी में किसी को करप्शन दी है तो हम तुम्हें टैक्स माफ करेंगे, विच मीन्स कि आप जो है उस करप्शन को आपने मुकम्मल लीगलाइज कर दिया कि आप पाकिस्तान। और ये बताइए कि अगर सरकोजी का ट्रायल हो सकता है, जी हाँ, अगर चाउसेस्को का ट्रायल होकर एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर शाह ईरान का बादशाह का हो सकता है, तो फिर हमारे हुक्मरानों को डरना क्यों चाहिए एहतसाब कराने से? सर, मैं तो इस चीज का कायल हूं कि अगर ये वाकई क्लीन है और साफ है तो इनको खुल के सामने आ जाना चाहिए कि आए। हाँ, हम पे रोल मॉडल बनते, हमारे दामन पे मीडिया धब्बा ना लगाए, हमारे दामन पे इस किस्म के प्रोपेगेंडे में आए, हम सामने हैं, हमें देख लो। मैं आपको बताऊं, अगर ये थंबिंग मेजॉरिटी से न जीते तो मैं यहां प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि एक ही सांस में आप ये कहते हैं कि 10 साल तक हमारा ट्रायल हुआ, कुछ नहीं निकला उन मुकदमों में। जब उनमें कुछ है ही नहीं तो फिर क्या जरूरत है झिझकने की कि टू कम एंड फेस द कोर्ट? ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाएगी, अदारों का तसादुम भी खत्म हो जाएगा। आपको एक होती है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन बनती है दफ्तरों के इर्द गिर्द घूमने से। दफ्तरों के इर्द गिर्द होते हैं टाउट। आप अंदाजा करें कि एक जमाना ऐसा था, हमारे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पतालों में उनके टाउट घूम रहे होते हैं। अस्पताल ऑपरेशन वहां से करवा लो, वहां से ये कर लो, ठीक। इसी तरह मेडिकल वुकला के मुंशी, मैंने जजों के रीडर ने एक अजीबोगरीब केस देखा था, मेडिकल रैप। वो गाड़ियों की चाबियां लेके घूम रहे होते हैं कि ये एंटीबायोटिक तुम यूज कर लो, हम आपको दे दें। लोग मर, एक बंदे को प्लास्टिक एनीमिया हो गया था, जो कि खास किस्म का कैंसर होता है, सिर्फ रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज। मगर मुझे आप ये बताइए और यह कि ये सब कुछ यहां हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। अच्छा, ठीक, हम इसके तदारक के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये रोना है, बिल्कुल खत्म करने वाले हैं प्रोग्राम। नाजरीन, मामला ऐसा है कि जब कौमें इस मकाम पे आ जाएं तो सूरत हाल ये होती है कि एक अल्लाह ताला की सुन्नत है, वो कहता है कि मैं कौमों की जगह कौमों को तब्दील कर दिया करता हूं, कि ये दुनिया मेरा बाग है, ये दुनिया
बाग है इसको उसी को दूंगा जो उसे संवार के रखता है। हम उस हालत में पहुंच चुके हैं कि जिस हालत में हमें अजाब की चाप सुनाई नहीं देती। तारीख देख लीजिए, अगर खुदा पे यकीन नहीं रखते तो जिन कौमों में नाकाबिले इस्लाह हालत हो जाए तो या तो लोग एक दूसरे का गला काटते हुए इस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि सफाई और तत्हीर हो जाती है, या फिर कुदरत कोई ऐसा हज्जाज बिन यूसुफ लेके आती है जो कूफे की बाजार में खड़े होकर कहता है मैं देख रहा हूं कि सरों की फसलें पक चुकी हैं और कटने के लिए तैयार हैं। आइए उस अल्लाह से रुजू करें जो हमें हिदायत दे और हमें रोशनी दिखाए कि हम इस सारे मामलात में उन लोगों का गिरबान पकड़ सकें कि जो छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल पर करप्शन करते हैं। इजाज़त दीजिए सलीम बुखारी साहब को, और मुझे आइंदा सोमवार को इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के